हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के सीएचएसएल एग्ज़ाम्स की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्ज़ाम की। इसके अंदर हमारा पोस्ट कौन कौन सी निकलती है, सीएचएसएल निकालता है, सैलरी पैकेज हमारा क्या रहता है इसके अंदर, एंड एज एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पूरा क्या होता है इसके अंदर, एग्ज़ाम पैटर्न क्या मांग होता है इसके अंदर। तो पूरे सिलेबस की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की। उसकी सीएचएसएल निकालता है 4 पोस्ट। तो पहली पोस्ट है इसके अंदर हमारी एलडीसी की, लोअर डिविजनल क्लर्क। सेकंड पोस्ट है हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की। थर्ड पोस्ट है हमारी पोस्टल असिस्टेंट एंड एसए की। एंड फोर्थ पोस्ट है हमारी कोर्ट क्लर्क की। तो कोर्ट क्लर्क की पोस्ट को हम बोलते हैं डीईओ ग्रेड ए की पोस्ट भी हम इसे बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सैलरी पैकेज हमारा क्या क्या रहता है इसके अंदर। तो डीईओ का सैलरी पैकेज रहता है 25,500 से 81,100 तक इसका सैलरी पैकेज रहता है। एलडीसी का रहता है हमारा 19,900 से 83,200 तक इसका सैलरी पैकेज रहता है। एंड डीईओ ग्रेड ए का हमारा सैलरी पैकेज रहता है 25,500 से 81,100 तक। एंड पीए एंड एसए का सैलरी पैकेज रहता है 25,000 से 81,100 तक हमारा सैलरी पैकेज रहता है। तो अच्छा खासा इसके अंदर हमारा सैलरी पैकेज मिल जाता है डीईओ ग्रेड ए का एंड पीए एंड एसए का इसके अंदर अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो एज एलिजिबिलिटी की। तो एज एलिजिबिलिटी मांगता है इसके अंदर हमारा 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। एंड एज रिलैक्सेशन भी आपका उसके अंदर मिल जाता है। तो SC ST का मिल जाता है 5 साल का आपको रिलैक्सेशन, एंड OBC का 3 साल का, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD का मिल जाता है आपको 10 साल का, PWD प्लस OBC को 13 साल का, एंड PWD एंड SC ST का आपको मिल 15 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 12th पास। तो 12th पास आपकी इसके अंदर होनी चाहिए एनी स्ट्रीम से आपकी 12th पास होनी चाहिए। अगर आप बनते हो CAG का एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपकी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है पूरा। तो एग्ज़ाम का सिलेबस के अंदर रहता है 3 टायर में इसके अंदर हमारा एग्ज़ाम पूरा होता है। तो पहला टायर होता है इसके अंदर हमारा CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये MCQ बेस में होता है। सेकंड रहता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, और थर्ड रहता है हमारा स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपने टायर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको टायर सेकंड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टायर थर्ड देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, वो भी आपका स्किल टेस्ट पोस्ट के हिसाब से होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पूरे सिलेबस की। तो इसके अंदर हमारी इंग्लिश पूछी जाती है, पहले इंग्लिश आती है इसके अंदर हमारी 50 मार्क्स की, इसके अंदर हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेकंड आती है हमारी जनरल इंटेलिजेंसी आती है 50 मार्क्स की, इसके अंदर हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्ड आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है 50 मार्क्स का, इसके अंदर हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जनरल अवेयरनेस आती है 50 मार्क्स की, इसके अंदर हमारे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, इसके अंदर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन पूरे 60 मिनट की। तो 60 मिनट की टाइम ड्यूरेशन होती है, पूरे 1 घंटे की इसके अंदर हमारे आपको टाइम ड्यूरेशन मिल जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जितने भी आपने अटैम्प्ट करे क्वेश्चन तो उसके अंदर गलत है तो उसके हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। टायर 1 में जो हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। इसके अंदर पहला आते हैं हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के टॉपिक में पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक है एंटोनिम्स, थर्ड है होमोनोम्स, एंड फोर्थ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिफ्थ है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, फिफ्थ है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, एंड सिक्स्थ है हमारा स्पोर्टिंग एरर्स, एंड सेवन्थ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट,
इसके बाद आता हमारा 8 टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेज, 9 टॉपिक है स्पेलिंग टेस्ट, 10th है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 11th है एक्टिव पैसिव वर्ड्स ऑफ वर्ब्स एंड 12th है हमारा कंजर्वेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में से पूछा जाता है, 13 है हमारा सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स एंड 14 है सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज और 15 है हमारा क्लोज पैसेज एंड 16 लास्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में से। तो ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके अंदर इंग्लिश में से हमारे आते हैं 50 क्वेश्चन जो होता है हमारे 25 मार्क्स के। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्नल इंटेलिजेंसी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के टॉपिक होते हैं हमारा पहला है हमारा एनालॉजीज एंड सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन एंड थर्ड हमारा ट्रेंड्स एंड फोर्थ हमारा स्पेस ओरिएंटेशन, फिफ्थ है हमारा विन डायग्राम्स एंड सिक्स्थ है ड्राइंग इन्फेरेंस एंड सेवन्थ है हमारा सीरीज़ पूछी जाती है एंड एट्थ है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, नाइन्थ है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंसी, 10th है हमारा वर्ड बिल्डिंग, 11th है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, 12th ऑपरेशन पूछा जाता है इसके अंदर और 13 है हमारा पंचुअल हॉल एंड पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, 14 है फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कॉम्प्लीटिशन एंड 15 है हमारा एम्बेडेड फिगर्स एंड लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल 16 टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये भी इसके अंदर भी हमारे आते हैं 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जनरल मैथमेटिक पूछी जाती है इसके अंदर। तो जनरल मैथमेटिक का आता पार्ट इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का, सेकंड टॉपिक है हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड थर्ड टॉपिक है अलजेब्रा बेसिक अलजेब्रा पूछा जाता है एंड फोर्थ हमारा ज्योमेट्री, फिफ्थ है हमारा मेंसुरेशन, सिक्स्थ है ट्रिग्नोमेट्री एंड सेवन्थ है हमारा स्टैटिस्टिक्स चार्ट। तो ये भी हमारा बेसिक पूछा जाता है, इसके अंदर बेसिक मैथ पूछी जाती है। इसके अंदर भी हमारे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के हमारे टॉपिक है इसके अंदर पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा हिस्ट्री का एंड सेकंड टॉपिक है इसके अंदर हमारा ज्योग्राफी का एंड थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक का एंड फोर्थ है हमारा पॉलिटी का एंड फिफ्थ आता हमारा करंट अफेयर। तो इसके हमारे टॉपिक्स के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर हमारे हिस्ट्री के कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स में पूछा जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर से आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर सेकंड की। अगर आपने टायर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, आप उसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद होता है आपका टायर सेकंड एग्ज़ाम। तो टायर सेकंड एग्ज़ाम होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि हमारा 100 मार्क्स का पूछा जाता है, पेन एंड पेपर मोड में ये होता है। तो इसके अंदर आपको पूरा 1 घंटा मिलता है। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ एसे ऑफ 200 and 250 वर्ड्स का आपको एसे लिखना पड़ता है, लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ती है। इसके अंदर हमारे 150 से 200 वर्ड्स आपको मैक्सिमम लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपको इसके अंदर टायर सेकंड में 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो इसकी प्लस पॉइंट ये है कि आप उसके अंदर लैंग्वेज कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई सी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे या लेटर। तो ऐसे राइटिंग के हमारे वर्ड हैं इसके अंदर हमारे 200 से 250 वर्ड एंड लेटर एप्लीकेशन के राइटिंग के वर्ड हैं इसके अंदर 150 से 200 वर्ड। ठीक है, तो आपको टोटल मार्क्स के 100 मार्क्स का होता है एंड 1 घंटा आपको मिल जाता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड पास करने के बाद आपका लास्ट होता है टायर थर्ड स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। तो इसका हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर आपके इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर आपको इसके अंदर टाइपिंग स्पीड में चाहिए होती है, टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है 8000 की डिप्रेशन आपको चाहिए होती है, लगभग स्पीड 25 से 30 वर्ड आपको वर्ड पर मिनट आपको चाहिए होती है और 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड के अंदर आपको 2000 से 2200 तक आपको की डिप्रेशन चाहिए होते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर भी आपकी CAG डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के अंदर भी आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके अंदर भी हमारी 1500
की डिप्रेशन से चाहिए होती है लगभग 30 से 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे वर्ड होते हैं 30 एंड 35 वर्ड के अंदर आपको 3700 से 4000 की डिप्रेशन आपको चाहिए होती है इसके अंदर। तो आपका टाइम मिलता है इसके अंदर 15 मिनट्स का, ठीक है, 15 मिनट्स का आपके अंदर टाइम मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA एंड पोस्टल असिस्टेंट एंड शूटिंग असिस्टेंट्स का हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके अंदर इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए होती है आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी चाहिए होती है, और की डिप्रेशन चाहिए होता है 1500 आपको की डिप्रेशन इसके अंदर चाहिए होता है, मतलब 1500 बार आपकी की प्रेस होनी चाहिए। और इस हिंदी मीडियम में चाहिए होती है आपको 30 वर्ड पर मिनट, इसके अंदर आपको 9000 की डिप्रेशन चाहिए होता है। तो द स्पीड विल बी ऑन एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग कंप्यूटर ऑफ गिवन टेस्ट पैसेज इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट ये करना होता है, आपको 10 मिनट का पूरा टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, तो और भी ऐसी वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।